नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं बजरंग कांटिया और आज हम आए हैं चारभुजा डेयरी फार्म में, जो कि परबसर में सिचुएटेड है। और आज हम यहां पे आए हुए हैं और ये मैडम डेयरी फार्म को संभालते हैं और ये गिर गाय पर काम कर रहे हैं। और करीबन इनके पास में 100 गौवंश है, 100 गायें हैं। तो गिर गायों पर ये संवर्धन काम कर रहे हैं, अच्छी ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं। तो इनसे हम मैडम से ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे इस फील्ड में आए हैं। और मैडम प्लीज़ आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं मैम। मेरा नाम सुनीता माहेश्वरी है और श्री चारभुजा डेयरी एंड गिरगांव ब्रीड डेवलपिंग सेंटर, जो ये गिर गाय संरक्षण और संवर्धन केंद्र है, जी मैम। ये मैंने 5 साल पहले एक छोटा सा एक सोच था कि मेरे घर में शुद्ध दूध आए, उससे हमने शुरू किया था और मैंने ये लैंड परचेज किया था। चूँकि मैं महाजन परिवार से आती हूँ, बिजनेसमैन फैमिली से आती हूँ, तो मेरे यहाँ पर कोई भी कृषि से या पशुपालन से नहीं जुड़ा हुआ था। जी मैम। और मेरे लिए एक हॉबी तो थी ही, एक एडवेंचर भी था कि मैं ये करूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा पेड़ पौधों का शौक है। तो हमने ये लैंड परचेज किया और ये था कि मेरे घर के लिए एक हम सबसे पहले गाय हमारी लक्ष्मी हम यहाँ लेके आए। जी मैम। और उसका दूध मेरे घर जाने लगा। लेकिन जो मेरे रिलेटिव्स हैं, उनकी एक डिमांड थी कि हमें भी क्या ये मिल सकता है। मेरे लिए उस वक्त तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मुझे इसके बेनिफिट्स समझ आने लगे जी। तो मैंने यहाँ पर गायों की संख्या थोड़ी बढ़ाई। और अभी इस वक्त मेरे पास लगभग छोटे बड़े मिलाकर 95 से 100 पशुधन मेरे पास इस वक्त मौजूद है। सभी गिर ब्रीड की गायों को मैंने यहाँ पे रखा है। मैडम आपने गिर गाय को ही क्यों चुना? मतलब जैसे प्रॉफिट कमाने के लिए तो कोई जर्सी गाय भी रख सकता है, कोई अभी कोई थार पार्कर का भी क्रेज है, लेकिन आपने गिर को ही क्यों चुना? उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, सबसे पहली बात तो मेरा ये जो गौशाला है, मेरा जो ये फार्म है, ये कमर्शियल नहीं है जी। ये मैंने मेरे और मेरे हस्बैंड की, मेरे परिवार की शौक के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए हमने इसे शुरू किया। तो कभी भी एक कमाई का जरिया सोच के हमने इसे नहीं किया। नहीं तो पक्की बात है कि हम भी जर्सी या एचएफ गायें हम लेके आते हैं, क्योंकि कमर्शियल वही होती है जो कमाई का साधन होती है। जी मैम। अब देसी गायें भी, जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे देश में लगभग 40 से 42 नस्ल की देशी गायें अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और इन सब के बारे में जब हमने अध्ययन किया तो हमें ये समझ आया कि जो गिर नस्ल की गाय है, अगर उसकी, हालांकि सभी देसी गायें अच्छी है, पर गिर की न्यूट्रिशन वैल्यूज और उसके हेल्थ बेनिफिट हमने ज़्यादा देखे, काफ़ी अच्छे, उस पर काफ़ी रिसर्च हो चुका है। और जो रिसर्च रिपोर्ट्स आई हैं कि इस गाय के दूध में चमत्कारी गुण होते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और चूंकि मुझे वीट एलर्जी है शुरू से ही, मतलब आज के 12-13 सालों से, तो तब जो गाय लाई गई थी वो इसी मकसद से लाई गई थी कि मुझे जो दूध मिले और उससे जो दही और घी बने तो मुझे प्योर मिले। नहीं तो आप देखते हैं कि जनरली गायों को चापड़ वगैरह दी जाती, तो कहीं ना कहीं वो जो ग्लूटोन है वो गायों में पहुंचता है, उनके दूध के जरिए वो मुझ तक पहुंचता था, इसीलिए लाई गई थी। तो मैंने ये फील किया मेरे घर में कि इसका दूध न सिर्फ स्वाद में अच्छा था, बल्कि आपको अंदर से भी ताकत देता था। तो इसीलिए मैंने गिर गाय का ही चयन किया। तो मैडम आपको करीबन कितने साल हो गए इस फार्म को शुरू में? लगभग 5 साल होने आ रहे हैं। जी मैडम, आपको अपने परिवार में या आप अपन ये सारे प्रोडक्ट आप यूज़ करें, मैं ये भी देख रहा हूँ ये आप में बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हैं जो अपना देसी प्रोडक्ट जो आप उगा रहे हैं, देसी बाजरी आप खुद ही अपने फील्ड पे ग्रो कर रहे हैं, तो उससे आपके घर में क्या क्या आपको फ़ायदा लग रहा है आपके घर परिवार में? देखिए, सबसे पहली बात तो कि मेरे को बड़ी खुशी होती है कि मेरे घर की किचन की काफ़ी सारी रसोई की काफ़ी सारी ज़रूरतों की पूर्ति मेरे फार्म से हो जाती है। क्योंकि हम जो भी हमारा मौसमी अनाज जो खेती होती है वो हम करते हैं। जैसे गर्मी में मेरे यहाँ जो गेहूँ चना हम कर रहे हैं गर्मी के सीज़न में, तो बारिश के सीज़न में मूंग हो गया, चवला, तिल, ज्वार, बाजरा, ये सब हम लेते हैं। और ये सभी मेरे किचन की ज़रूरतों को, मेरे रसोई की ज़रूरतों को पूरी करती है। क्योंकि दूध, दही, घी हमें गायों से मिल रहा है, हमें दालें मिल रही हैं, अनाज मिल रहा है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्योंकि अब एक बड़ी चीज़ होती थी तेल। जी मैम। तो तेल में भी आप देख रहे हो कि डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड, कोई ये नहीं समझ रहा कि जितना ट्रांसपेरेंट तेल आप देख रहे हो, जितना रिफाइंड वो हो रहा है, उतना ही केमिकल प्रोसेसिंग उसमें हो रही है। ये छोटी सी बात हम नहीं समझ पाते हैं और इस वजह से कई सारे हानिकारक केमिकल्स हमारी बॉडी में जाते रहते हैं इनडायरेक्ट में। तो हमने बुल ड्राइवन कच्ची घानी जो हमारे पुराने समय में हुआ करती थी,
वो मेरे यहाँ आसपास नहीं है, काफ़ी दूर से हम प्रोसेस करवाते हैं। और उसमें मैंने सबसे पहले तिल का तेल शुरू करवाया जी। मतलब अब विश्वास नहीं करेंगे कि जब हम किसी और का लेते थे ना तेल, तो वो स्वाद नहीं था जो इस घानी में था, क्योंकि ये बुल ड्राइवन कच्ची घानी का है। अच्छा। जब बहुत धीमी गति से लकड़ी के पार्ट में ही, क्योंकि मैम तेल एक ही बार गर्म होना चाहिए वो, हाँ, और हीट नहीं होना चाहिए, आरपीएम वैल्यू नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका जो पौष्टिक हाँ, जो है वो पौष्टिकता उसकी कम हो जाती है। तो इसका स्वाद बहुत अच्छा था, बेहतरीन था। फिर जब हमने मूंगफली का तेल निकलाया तो लोगों को एक तो इसका कलर देखिए कितना अच्छा है, इसके साथ एक खुशबू, खोलेंगे तो मूंगफली की खुशबू आएगी इसमें जी मैम, और उतने ही ये हेल्दी हमारे ऑयल्स। तो ये जब सारी चीज़ें मेरे घर में इस्तेमाल होने लगी, जैसे गर्मी के दिनों में हमें सरसों के तेल की ज़रूरत पड़ती है, ये हमारा सरसों का तेल है जी। अचार वगैरह में कई लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तिल, सफ़ेद तिल के साथ साथ हमने काला तिल भी, जो मेडिसिन पर्पज़ में इस्तेमाल होता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि हार्ट के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़रूरी होता है जी मैम, और वो हमें अलसी में मिलता है। आप हर जगह सुनते हैं कि फ्लैक्सीड आप रोज खाने के बाद 2 चम्मच खाइए तो आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। अब आप सोचिए उसमें कितना, 2 चम्मच में कितना तेल होगा, मुश्किल से 1 बूंद, और फिर भी हम नहीं खा पाते। आप या मैं कोई भी रूटीन में, तो हमने फ्लैक्सीड ऑयल ही निकलाया। ये ऑर्गेनिक हमने अलसी खरीदी जी, पूर्णतया जैविक ही हमने खरीदी, और इसका भी हमने कच्ची घानी में तेल निकलाया ताकि हम इसे सलाद पर या एज ए ड्रेसिंग थोड़ा बहुत इस्तेमाल करें और वो हमारे हार्ट के लिए बेनिफिट हो। तो जब ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं पा रही हूँ कि एक तो स्वाद बढ़ा है रसोई का, दूसरी बात पौष्टिकता बढ़ी है, हम सबकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हुई है, छोटा मोटा सर्दी जुकाम बुखार हम पे असर नहीं करता, हम जल्दी थकान महसूस नहीं करते। जो खाने के ज़्यादा खा लेते तो आप घी का भी आप ज़्यादा खाएंगे तो आपको बेचैनी सी होती है, लगता है खाना बाहर आएगा। लेकिन अगर आप बिलोना प्रोसेस का घी खा रहे हैं गिर गाय का, तो कभी भी आपको ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। राजस्थान में सर्दी चल रही है अभी, मोटी रोटी और घी की सब्जी खाने का चलन है जी। आप एक बाजार के घी का खाइए, एक आप इन घी का खाइए, आपको बिल्कुल भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हमारा भादवा घी है जो स्पेशली हमारा, आपको खास बात भी बताना चाहूँगी कि बारिश के सीज़न में जब 2 महीना राजस्थान में बारिश गिरती है, राजस्थान की मिट्टी बहुत उपजाऊ है पर पानी की कमी है, और जो 50-52 जड़ी बूटियाँ हैं जिनको आप और हम पहचानते भी नहीं हैं, वो बारिश के दिनों में ऑटोमेटिक ग्रो होती है, अपने आप पैदा होती है। वो गाय अनायासी जब हम उन्हें खुले स्थानों पर, मेरे आसपास पूरी गौचर भूमि है, वन विभाग का एरिया, और कुछ जगह हम भी लेते हैं जहाँ पर खेती नहीं की गई, कभी भी कोई रसायन नहीं डाला गया, वो जगह हम लेते हैं। मेरी गाय उन खुले में चढ़ने जाती है और जो अपने आप जो देसी जड़ी बूटियाँ उगी हैं उसे वो आराम से खुले में चढ़ती है, और उस वक्त जो घी हमें दूध प्राप्त होता है और उससे जो, क्योंकि मेरा मेन काम तो घी का है, तो जो घी मिलता है वो है ये मेरा भादवा घी। ये इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड और इसके इतने हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि आप समझिए कि कैंसर पेशेंट जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, पैरालिसिस वाले मसाज के लिए, एज ए नोजल ड्रॉप, सिर में जो नाक में एक बूंद घी डाला जाता है नसों को ब्लॉकेज खोलने के लिए, उसमें बहुत इस्तेमाल होता है। या जिनके डिलीवरी होने वाली है, छोटे बच्चे हैं जो कमज़ोर हैं, तो उनके लिए बहुत इस्तेमाल। और ये सिर्फ 2 महीने का ही घी हमारे पास होता है, ये अलग ही रखते हैं। भादवा घी है हमारा, गो अमृत करके, फुल मून हमने दिया है इसको। तो मैडम ये मैं इतने प्रोडक्ट देख रहा हूँ, तो इनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ मैडम, ये जो आपने दालें जो रख रखी हैं वो सब क्या आपके खुद के फार्म पे उगी हुई हैं? बिल्कुल, यहाँ पे जो भी सामान आप देख रहे हैं, देखिए मूंग की दाल है जी मैम, ये साबुत मूंग है, ये अभी फसल आई है, ये आप देखिए ये साबुत मूंग है। उसके बाद हमने भिगो के पारंपरिक तरीके से, बाहर आप घट्टी भी देखेंगे, हाँ, मैंने घट्टी देखी थी, घट्टी में हमने ये दलवाया। आप देखेंगे पूरे पे छिलका नहीं है, क्योंकि आधा उतर चुका होता है, आधा उसमें दलने में निकल जाता है। ये हाथ से बना हुआ मूंग का दाल है। इसके बाद आप ये देख रहे हो बाजरा, ये भी मेरे फार्म का है जी। ये आप देख रहे हैं चना, ये जो जोड़ चने की हमने फसल की, दाने थोड़े छोटे नजर आ सकते हैं आपको सभी के, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है तो बहुत सुंदर सीड नहीं होता है कभी भी। हाँ, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि जो अच्छा दिखता है वो नहीं, इसमें दाने हमेशा छोटे ही आप देखोगे। ये चवला है, ये भी मेरे फार्म का है जी मैम। ये बारिश के सीजन में जो हम फसल लेते हैं। ये राई है, राई के बारे में एक भ्रम है कि मोटी है उतनी अच्छी, ऐसा नहीं है। ये हालांकि पैकिंग है तो आपको प्रॉपर नहीं दिखेगा, लाल कलर की बारीक राई है ये। जी मैम, लाल कलर की और बारीक बहुत अच्छा इसकी खटाई और स्वाद है।
ये जो भी जो purely मोटे organic। मोटे दाने के होते हैं मैडम वो क्या? वो रायडा होता है अच्छा। actually, और उसका स्वाद इतना अच्छा नहीं होता। ये देखिए आप तिल, एकदम सफेद तिल नहीं दिखेंगे आपको, जी। ये मेरे फार्म के ही तिल हैं। जी जी जी। तो ये सब प्योरली ऑर्गेनिक है। तो देखिए कि दिखने में उतना सुंदर नहीं है, लेकिन इनकी पौष्टिकता बरकरार है। इन्हें किसी केमिकल प्रोसेस से नहीं निकाला गया है। ये धूप कंडे हम बनाते हैं काऊ डंग से, गाय के गोबर में लोबान, कपूर और गूगल मिला के ये बनाया जाता है। और इसकी आप 2 धूप कंडे लीजिए, शाम को आप अपने घर में इसका 1 बूंद घी डाल के पूरा घुमा दीजिए, तो एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी तो आएगी ही आएगी। ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और मच्छरों को भगाता है। साइंटिफिकली प्रूव है कि अगर देसी गाय के कंडे में पूजा में बिल्कुल, अगर आपको देसी गाय का कंडा मिल रहा है पूजा के लिए, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। तो मैडम ये तो बहुत अच्छा लगा ये जान के। तो मैडम अगर ये कोई अगर अपने लिए ये जो आप सिस्टम ये जो पैक कर रखा है, अगर कोई अपने घर के लिए मंगवाना चाहे तो मैडम क्या वो मंगवा सकता है? बिल्कुल, जैसे हमारा मेन प्रोडक्ट है, ये है A2 गिरगांव ऑर्गेनिक वैदिक बिलोना घी। जी मैम। पूर्णतः पारंपरिक तरीके से बनता है। आपको एक खास बात बताना चाहूंगी कि सिर्फ हमने गायों के चयन में इतनी सावधानी नहीं बरती, बल्कि उनकी खुराक पे भी हमने ध्यान दिया है। जी मैम। मेरी गाय मार्केट का रेडी कैटल फीड नहीं खाती, बल्कि 10-12 तरह की चीज़ों को हम खुद ग्राइंड करते हैं। आप यहाँ अंदर चक्की लगी हुई देखेंगे, और वो सब मिला के उनको बाट बना के सुबह शाम दिया जाता है। हरा चारा 3-4 तरह का हम ग्रो करते हैं, हम अपने खेत में ही उगाते हैं, और वो ही उनको बाजरा ज्वार की कुतर में मिला के सुबह शाम उनको दिया जाता है। क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक प्रोसेस यहाँ से शुरू नहीं है, ये मिट्टी से शुरू होता है। जी मैम। आपका, और आप बिलीव करेंगे कि मेरे यहाँ सॉइल का अलग ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट है जी। फिर हमारा जो मिल्क है, रॉ मिल्क जी। उसका अलग हमने ऑर्गेनिक सर्टिफाइड करा है, क्योंकि हम पूरा उनके अंडर प्रोसेस और उनकी निगरानी में रहते हैं और सारे नॉर्म्स फॉलो करते हैं। उसके बाद घी, दूध, दही और छाछ, इनका हमने अलग से 3 सर्टिफिकेट इस वक्त मैं रखती हूँ, और वो उन्हीं पे मैं काम करती हूँ। डिपार्टमेंट के अंडर ऑब्जर्वेशन हम चलते हैं। तो ये घी हमारा पूरा 12 महीने आपको मिलेगा। बिलोना प्रोसेस से बना है, गाय हमने गिर ली है, ऑर्डर पूरा ऑर्गेनिक लिया है, कोई रेडी कैटल फीड नहीं लिया है। उसके बाद मिट्टी के मड पॉट में, बड़ी परातों में, उसमें हम इसको जमाते हैं, बिलोना होता है, और फिर तपा के, आप बाहर देखेंगे भट्टी है जिसमें लोहे की कढ़ाई में दूध गर्म होता है, फिर तपा के घी बनाया जाता है। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से घी तैयार होता है और पूरा फार्म। और गायें अभी जो बाहर, मैडम एक चीज़ और मैंने देखी, गायें जो है वो बाहर चरने जाती हैं। नहीं, वो देखिए बारिश के 3 महीनों में जी, जहाँ का मैंने आपको बताया तब का जो घी बनेगा भादवागीर, वो भी हमारी ली हुई जगह पे, अच्छा अच्छा, उसी पे। बाकी पूरे वक्त मेरे फार्म पे भी हमने काफी खुला स्पेस छोड़ा है, जिसमें वो फ्रीली मूव करती है गायें, जी मैम, वहां पर जाती हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जानवर को मैंने प्राकृतिक वातावरण में मैं भी मानती हूँ ज़्यादा खुश रहती है। और देखिए कि जैसा मन वैसा अन्न, ऐसा हमारा शास्त्रों में कहा गया है। और तो गाय भी जितनी खुश होगी, मुझे लगता है कि शायद वो दूध हमें ज़्यादा गुण करेगा, और जो इनपुट है वो आउटपुट होगा। जितना अच्छा डाइट हम उसे देंगे, अच्छी खुराक देंगे, वही उसके दूध में आएगा और वही उसके घी में आएगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही बात है। तो वही तरीका हम करते हैं। आप देखेंगे मेरी गाय जनरली जब बीमार होती है, वैसे तो कम होती है, पर क्योंकि गिर गाय थोड़ा सा सेंसिटिव गाय है, संवेदनशील है, तो जब भी बीमार होती है, आप देखो मेरे यहाँ जो उनके ठाड़ है बने हुए जी, वो हर 7वें दिन कली किए जाते हैं चूने से जी, ताकि उनको ऑटोमेटिक कैल्शियम मिलेगा। गाय चाटती है उसे जब भी वो खाती है चारा। सैंधे नमक के डले आपको जगह जगह रखे हुए दिखेंगे। जी मैम। ये सब हमारे पारंपरिक तरीके हैं जिससे हम अपनी गायों को स्वस्थ रख सकें। ये मेरा प्रयास होता है कि कम से कम मेडिकल हमें उन्हें देना पड़े, एलोपैथी वाली मेडिसिन देने पड़े। देसी इलाज में मेरे आदमियों को बहुत आते हैं जो वो देते हैं गायों को नींबू का पानी, नींबू अदरक के काचरी का पाउडर पीस के, कई तरह के ऐसे ट्रीटमेंट वो खुद ही करते हैं ताकि प्रोडक्ट प्योरली ऑर्गेनिक रहे। मैडम आप अपने नंबर जो है वो बताएं ताकि जो भी व्यूअर्स जो हैं देख रहे हैं, जिनको भी ये प्रोडक्ट मंगवाने हैं तो वो मंगवा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की भी सारी सुविधा होगी आप? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप ये देख रहे हो, ये ग्लास जार है जी, ये इसका इंडिविजुअल एक थर्माकोल बॉक्स है, उसमें ये पैक होगा जी, उसके ऊपर कर्टन लगेगा और फिर आपको ये शिप किया जाएगा जी। अभी ये हनी है, मैं आपको बता दूं, ये वाइल्ड हनी है जो हम सीधा छत्तों से जो खोलते हैं उनसे हम लेते, किसी तरह का ये प्रोसेस नहीं किया गया। ये भी ग्लास जार आप देख रहे हैं जी मैम। लेकिन ये ऑल ओवर इंडिया हमारी पैकिंग ऐसी कि कहीं पे भी शिप करिए, कोई भी इशू शिपिंग में नहीं आता है, और हम पूरा ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं। जो भी कोई हमसे, क्योंकि मैंने क्या रीसेलर्स को नहीं दे रखा बीच में
जैसे रीसेलर्स आते हैं, आम आदमी की पहुंच से ये चीज़ें बाहर होने लगती है क्योंकि कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो कॉस्ट उतनी ही रहे, ऑलरेडी ये सामान थोड़े से महंगे पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल मैडम, ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक होगा तो कुछ शायद पैसे थोड़े से ज़्यादा देने पड़ सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो हमारे स्वास्थ्य को डेफिनेटली वो फ़ायदा करेंगे। तो मैम प्लीज़ आप अपने नंबर बता दीजिए, तो जो भी व्यूअर्स हैं वो मंगवाना चाहते हैं तो वो किस प्रकार मंगवाएंगे। आप इसमें अपने नंबर बता दीजिए और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सर मेरे 2 नंबर है जी। एक मैं अभी आपको यहाँ पे बता देती हूँ, वो तो आप इस 9352410355 जी, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नंबर। हाँ, आप एक जो दूसरा नंबर है वो आप नीचे लिख के दे दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हम, क्योंकि मेरा ये मानना है कि स्वस्थ तन में ही एक स्वस्थ दिमाग हो सकता है और तभी एक स्वस्थ समाज के हम निर्माण कर सकते हैं। तो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट कोई मैसेज जो आप अपने व्यूअर्स को, आप कोई अगर मैसेज अगर आप देना चाहते हैं तो वो मैम प्लीज़ आप दीजिए। मेरा तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड एसेसरीज आप जो चाहे करिए, कोई मनाही नहीं, लेकिन शरीर सबसे पहले निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। तो स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए कि आपको डॉक्टर्स के पास कम से कम जाना पड़े, क्योंकि पैसा तो आप खर्च कर लोगे डॉक्टर के यहाँ, लेकिन दर्द आपको खुद ही सहन करना पड़ेगा। तो स्वस्थ खाएं, हमेशा स्वस्थ रहें। और मैं ये नहीं कहती हमसे लें, जहाँ से भी लें प्योरिटी चेक करके लें, क्योंकि आज खाने के आइटम में जितनी मिलावट है और किसी भी चीज़ में नहीं है। उसके लिए 2 पैसे ज़्यादा भी देना पड़े तो दीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को उन्नत बना रहे हैं। ओके मैडम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।